हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। इस वीडियो में आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं यूजीसी नेट रिजल्ट जून 2024 के कट ऑफ के बारे में। आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या रहा है, किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहा, साथ ही साथ इस बार के रिजल्ट में जो एक नई कैटेगरी ऐड करी गई है क्वालिफाइड फॉर पीएचडी, इसका आपको क्या फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो था उसमें टोटल कितने कैंडिडेट शामिल हुए इस परीक्षा में। तो इन सभी मुद्दों पे आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं। और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की अगर बात करें, ठीक है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट इसमें हुए थे वो हुए थे 51,745 और कुल 30,467 लोगों ने इसमें जो है परीक्षा में भाग लिया। इट मीन्स एग्जाम में अपीयर्ड हुए। तो ये आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। अब इसमें कट ऑफ की बात करेंगे तो जैसा कि पहले से अनुमान लगाया गया था, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन पेपर जो था वो पहले जो 2-3 बार के एग्जाम हुए उसकी तुलना में आसान था, तो ऐसा अनुमान लगाया था कि इस बार कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगी और ये देखने को भी मिला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर यानी कि सामान्य श्रेणी में जो जेआरएफ की कट ऑफ गई है वो गई है 70%, 210 नंबर है, ठीक है ना, जिससे कि जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ होगा जनरल कैटेगरी का। ओबीसी की बात करेंगे, इससे थोड़ा सा कम 198 मार्क्स पे ओबीसी का जेआरएफ हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल जो है 200 मार्क्स पे जेआरएफ हुआ है। एससी कैटेगरी में 184 पे जेआरएफ हुआ है। एसटी कैटेगरी में 176 पे जेआरएफ हुआ है। वहीं आपसे अगर चर्चा करी जाए कि नेट कितने मार्क्स पे लोगों का क्वालिफाइड हुआ, तो 182 कट ऑफ गई है आपका यूआर कैटेगरी का, 160 मार्क्स कट ऑफ गई है ओबीसी कैटेगरी का, 164 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 148 आपका एससी कैटेगरी और 144 एसटी कैटेगरी। इसके अलावा जो इस बार के रिजल्ट में एक नई कैटेगरी ऐड करी गई, पीएचडी वनली, है ना। और पीएचडी वनली देखो, जिनके रिजल्ट में जेआरएफ लिखा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत बधाई। जिनमें लिखा हुआ है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन, उनके लिए भी अच्छी बात है कि अब वो इस रिजल्ट के आधार पे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ उनका नेट क्वालिफाइड हो गया तो कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म आएंगे उसमें वो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जिनके रिजल्ट में लिखा है क्वालिफाइड फॉर पीएचडी वनली, अब देखो पीएचडी वनली का मतलब क्या। आजकल आपने देखा होगा कि काफी टाइम से, शुरुआत से ही ऐसा होता है कि अगर आपको कहीं से किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी है तो आपको क्या करना होता था, यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम था वो पास करना पड़ता था। इस बार का जो यूजीसी का रूल आया उसमें ऐसा बोला गया कि नेट के एग्जाम में रिजल्ट जो आएगा उसमें एक और कैटेगरी रहेगी और उसके तहत आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम होते हैं, इट मींस जो आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, वो नहीं देना होगा। अगर आप पीएचडी एंट्रेंस जो है क्वालिफाइड है, जो यूजीसी नेट में इस बार ऐड किया गया, तो आपको नहीं देना होगा। तो इसमें देखें कट ऑफ जो है वो यूआर कैटेगरी का 154 मार्क्स गया है। इसके अलावा ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 140 मार्क्स गया है, एससी का 130 मार्क्स और एसटी का 128 मार्क्स। तो ये कट ऑफ है। कट ऑफ ना तो बहुत ज्यादा कहेंगे और कम भी नहीं कहेंगे, ठीक है। ओवरऑल ऐसा अनुमान भी लगाया गया था कि इस बार का जो है क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा आसान था, तो कट ऑफ का हाई जाना श्योर था। तो ये चर्चा आप सभी के साथ थी। और फिर से एक बार ध्यान देना है कि जिनके रिजल्ट में लिखा हुआ है क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एडमिशन, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी का फॉर्म आएगा, अब आपको वहां पे रेट नहीं देना पड़ेगा, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इस रिजल्ट के आधार पे आप क्या करेंगे, इस रिजल्ट के आधार पे वहां पे आपका इंटरव्यू होगा और फाइनल जो मेरिट बनेगी आपके एकेडमिक्स वगैरह के बेस पे, इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पे, उसके बाद आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। बाकी अगर आप जेआरएफ हैं तो फिर आपका ही जलवा है, आप नेट हैं तो आपको आगे जेआरएफ के लिए खुद को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, और अगर आप पीएचडी हैं
इट मीन्स पीएचडी के लिए आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप पीएचडी में एडमिशन लेने के साथ साथ नेट और जेआरएफ पे अपना ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। आप में से ऐसे लोग जो कि हिंदी मीडियम से इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाहते हो, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर से इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन क्या करना है, डाउनलोड करना है, और इस एप्लीकेशन में आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है ना। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक आपको मिल जाएगी, जहां से आप डायरेक्ट जो है जा करके डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल ऐप को, और आप जो है इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। ये बैच आपको दिसंबर के लिए भी यूजफुल रहेगा, और दिसंबर के साथ साथ ये बैच आपको उतना ही ज्यादा यूजफुल होगा आपका जो जून वाला एग्जाम है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो वैलिडिटी मिलेगी वो मिलेगी 1 ईयर की। और देखो, अगर अच्छे से यूजीसी नेट की तैयारी करी जाए तो आप मान के चलो कि 7 से 8 महीने लग जाते हैं कोर्स को कंप्लीट होने में। तो आपका दिसंबर वाला भी एग्जाम और साथ में जो अपकमिंग जून का एग्जाम होगा, उसके लिए भी ये चीजें आपके लिए यूजफुल होंगी, ये बैच आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है ना। तो अब एक लास्ट पॉइंट ये बचता है कि अगले एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो अगले एग्जाम की तैयारी के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सहारा लेना है। ध्यान रखना है, पीवाईक्यू पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस बार एग्जाम में उन लोगों ने बाजी मारी है जिन्होंने पीवाईक्यू अच्छे से किया था, है ना। तो एनटीए का कोई भरोसा नहीं कि अगला एग्जाम कैसा होगा। अगर पूरी तरीके से मैथमेटिकल हुआ तो कट ऑफ कम जानी है, अगर ट्रेडिशनल हुआ जैसे इस बार का एग्जाम हुआ तो आप मान के चलो कि कट ऑफ एवरेज रहेगी, और ऐसे में भी लोगों का क्वालिफाइड होगा। तो सबसे पहले आप पीवाईक्यू अपना अच्छे से मजबूत करें। यूजीसी नेट के 2012 से आपको शुरू करने हैं, 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ढंग से तैयार करने हैं। अगर ये काम आपने ढंग से कर लिया तो आप मान के चलें कि आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी, और परीक्षा के लिए आप खुद को बेहतर तरीके से तैयार रख पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, और एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक चीज और लास्ट पॉइंट की ध्यान रखना है कि यूजीसी में 2 पेपर जैसे आपका होता है, तो पेपर 1 पे भी आप अपना पूरा फोकस बना के रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि उसका भी काफी ज्यादा रोल है आपके रिजल्ट को पॉजिटिव बनाने में। तो पेपर 1 को भी पढ़िए, पेपर 2 को भी अच्छे से पढ़िए। और एक सवाल आपका हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम क्या दिसंबर में होगा, तो हाँ जी, बिल्कुल होगा दिसंबर में एग्जाम। दिसंबर लास्ट में आपका अगला यूजीसी नेट का एग्जाम होगा। तो आप ये ना माने कि वो एग्जाम डिले होगा, टाइम ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम है। इन 2 महीनों में आप अच्छे से तैयारी करें, बढ़िया से तैयारी करें, ताकि आने वाले एग्जाम में आप बेहतर करते हुए क्वालिफाई हो जाएं। तो थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।